हेलो नमस्कार। हम बात करें 12वीं क्लास के और 11वीं क्लास के दोनों कंबाइन करके ग्रामर की बात। अब यहाँ से देखोगे बीएसईबी बोर्ड की बात करें, बीएसईबी बोर्ड 2025 की बात करोगे, बीएसईबी बोर्ड होता है 11वीं क्लास हो चाहे 12वीं क्लास हो, दोनों मिलाकर यदि ग्रामर की बात करोगे तो ग्रामर में कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो 11 12 दोनों में पढ़ा जाता है, सेम पढ़ा जाता है। और 12वीं की बात करो तो 12वीं क्लास बोर्ड की बात करोगे तो उसमें इंग्लिश में ग्रामर की भूमिका बहुत ज़्यादा होता है। अब अभी तक जो भी आपके माइंड में ये बसा हुआ था कि 10वीं क्लास में मैट्रिक में इंग्लिश का महत्व नहीं होता तो हम नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 11 12 में बिना इंग्लिश जाने आप बहुत बढ़िया परफॉर्म आप नहीं कर सकते हो। 10वीं क्लास में अंग्रेजी का कितना जानकारी है ये आप अपना खुद ही अपना अंदाजा लगा सकते हैं, आपके औकात कितना आप अपने बारे में जरूर जानते हैं। लेकिन 11 12 में जैसे एडमिशन कराओगे तो 11 12 में बिना इंग्लिश मजबूत किए आप अच्छा परफॉर्म या अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसलिए बेहद फायदेमंद होगा कि आप अंग्रेजी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए। अंग्रेजी को जितना ज़्यादा मजबूत करोगे उतना ही ज़्यादा 12वीं क्लास में अच्छा नंबर आ सकता है। तो आज की क्लास में बताने वाले हैं कि सिलेबस, अंग्रेजी के सिलेबस में अंग्रेजी कितना नंबर में आता है, ग्रामर कितना आता है, कितना टॉपिक होते हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कितना टॉपिक होते हैं। बुक में देखो तो रेनबो जो बुक होता है उसमें प्रोज और पोएट्री का कुछ पोर्शन होते हैं जो ज़्यादातर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, कितने टॉपिक ग्रामर में पढ़ना है, देखो पूरा निचोड़ने के बाद 20 गो ऐसा टॉपिक आया है मेरे पास जो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि पढ़ने के लिए देखो तो 25-26 गो से ऊपर टॉपिक है, लेकिन 20 गो टॉपिक ऐसा है जो हर साल इसमें से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी पर हम बात करने वाले हैं। पहले ये देख लो कि 100 नंबर में इंग्लिश से पूछा जाता है। इसमें से बुक में 2 गो होता है, एक गद्य होता है, एक पद होता है, जिसे प्रोज और पोएट्री बोलते हो। तो 11 को पार्ट प्रोज में पढ़ना है, 10 को पार्ट पोएट्री में पढ़ना है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का अलग पोर्शन है। इसमें से देखोगे ये बताता है कि अंग्रेजी का कितना बड़ा का इतिहास है, अंग्रेजी कैसे उत्पत्ति हुआ, अंग्रेजी कैसे कैसे यहाँ तक स्ट्रगल करते हुए बढ़ा है, इस पुस्तक में इस भाग में पढ़ा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 6 गो पार्ट होता है। ग्रामर में देखो तो ग्रामर में 20 गो टॉपिक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इतना तीनों टॉपिक आप पढ़ोगे, 3 गो का 4 गो मानो, इसे प्रोज 1 गो, पोएट्री 2 गो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश 3 गो और ग्रामर 4 गो। तो 11 में यदि हो तो ग्रामर पर ज्यादा मजबूती बना लो, अपना ग्रामर पर मजबूती बना लो। और इसे मजबूती इतना कर लो कि 12 में जाओगे तो बस ये आपका मजबूत रह जाए, और इन तीनों पर आप ध्यान दे दोगे तो यकीन मानो 12 में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब देखो हम बताने वाले हैं कि कौन कौन पोर्शन होता है जो बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार ग्रामर में पूछा जाता है। इस पर बात कर लेते हैं। नाउन हो गया ये हमारा, इंग्लिश हो गया, तो कोई खोल जाने दो, खोलो यार। हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी कुछ हेडिंग लिखा गया है, इस हेडिंग को आप पढ़ सकते हो। रुको 1 मिनट। अब एक टॉपिक के नाम है जो व्याकरण में पूछता है ना, ग्रामर में जो आता है टॉपिक, एक टॉपिक के नाम यहाँ लिखा हुआ है। देखो 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास के इंग्लिश, 11वीं क्लास के जो नया स्टूडेंट आया है, नया स्टूडेंट जो आया है, 10 का पेपर देकर आया है, हाल ही में आ चुका है, 10 का पेपर देकर आया है और वो बेकार घर पर बैठा हुआ है और उसे अभी कन्फर्म अभी बाबू नहीं हुआ है कि हमें क्या करनी चाहिए। तो उसके लिए हम एगो खबर देते हैं कि आप क्या करो बाबू। यदि आप इतना कन्फर्म हो चुके हो कि आप हमें गांव में रहकर ही पढ़ना है, गांव में रहकर हमें पढ़ाई करना है, तो आप 3 बजे कल 3 बजे का मतलब हुआ 26 तारीख दूसरा महीना 2024, 26 तारीख अर्थात कल है। कल 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में आप ग्रामर के जो 26 को पोर्शन है ना, 26 को जो चैप्टर है, उन 26 चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, 3 बजे आपको आना होगा। 3 बजे ऑफलाइन क्लासेस में शुरू होने वाला है इंग्लिश की क्लास, जिसमें सभी के सभी 26 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बुक नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल ग्रामर पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। पहले ये देखो कौन कौन ये टॉपिक है। 11 12 में तो सबसे ज्यादा 12 के सिलेबस बता रहे हैं, लेकिन 11 में पढ़ लोगे तो 12 में जाकर आसान हो जाएगा, ठीक ना। और वैसे भी अंग्रेजी में साफ नहीं जानते हो, अभी ट्रांसलेशन नहीं पता है, तो ट्रांसलेशन मजबूत करने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है। तो 1-1.5 महीना ट्रांसलेशन पढ़ोगे, उसके बाद भी बहुत ऐसे पोर्शन होता है जो अंग्रेजी में जानना पड़ता है। देखो पहले नाउन पढ़ोगे, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 गो टॉपिक आते हैं, उन्हीं 8 के बारे में सबसे पहले स्टडी करोगे। नाउन, उसके बाद से एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, यहाँ प्रोनाउन लिखा है, वर्ब लिखा है, प्रीपोजिशन लिखा है, इंटरजेक्शन लिखा है 8 गो, 1 से लेकर 8 तक। ये 8 गो पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा 9 नंबर देखेगा तो आर्टिकल लिखा है, नंबर लिखा है, जेंडर पढ़ना होगा, पर्सन पढ़ना होगा, टाइम एंड टेंस यही कह रहा है ट्रांसलेशन, टाइम एंड टेंस भी पढ़ना होगा, वॉइस पढ़ोगे, उसके बाद नरेशन पढ़ोगे, ऐसे राइटिंग कैसे किया जाता है, ऐसे राइटिंग देखोगे तो ऐसे राइटिंग को ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि 12वीं क्लास में देखेगा बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आता है, पूछेगा 5 को बनाना होता है 1, लेकिन कैसे करोगे, जब तक अंग्रेजी मजबूत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए अंग्रेजी मजबूत करना जरूरी है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद लेटर, यहाँ लेटर में ईआर छूट गया, लेटर इसे समझोगे, पत्र राइटिंग मतलब एप्लीकेशन कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है ये पढ़ोगे, उसके बाद देखोगे प्रेसिस राइटिंग कैसे किया जाता है, उसके बाद से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये सब क्या होता है, विलोम, पर्यायवाची, ये सब अंग्रेजी में शुद्धि अशुद्धि ये सब पूछा जाता है। ये सब अंग्रेजी कैसे जानोगे, जब शुरू से पढ़ोगे, एकदम शुरू से जीरो से हीरो की ओर जाओगे ना, तभी अंग्रेजी में कुछ अच्छा कर सकते हो, अन्यथा क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा। ऐसे अब बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न होता है ना, उन पैटर्नों पर हम बात करते हैं। पैटर्न क्या होता है देख लो, सबसे पहले याद रखना पैटर्न, जो 12वीं क्लास में जो पूछा जाता है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, उन सभी पैटर्नों पर थोड़ा बात कर लेते हैं। सुनो बाबू, थोड़ा यदि ध्यान दोगे ना पैटर्न पर, 2025-2024 के पैटर्न बता रहे हैं, 2024 से 2025 के पैटर्न, इसमें देखो 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछेगा, क्या पूछेगा, सब्जेक्टिव, और 50 नंबर के क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। इतना बात क्लियर है बाबू, बिल्कुल क्लियर है। ग्रामर को हम बता दें, ग्रामर आपका 50 से लेकर 55 नंबर तक ग्रामर पूछता है, और बुक से देखोगे तो 45 से लेकर 50 नंबर का बुक से क्वेश्चन आता है। यही मोटा मोटी रेशियो याद रखना, एक ऊपर नीचे हो सकता है, एक क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो 50 नंबर सब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव में कौन कौन पूछेगा जी, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव तो पता है, 50 को पूछेगा, 100 को बनाना होगा 50 को, इसमें से 50 से 55 को व्याकरण रहेगा, और 45 से 50 को सब्जेक्ट बुक से क्वेश्चन रहेंगे, इतना मिलाकर 100 को हो जाता है। सब्जेक्टिव में बात करोगे तो सब्जेक्टिव में एगो ऐसे आएगा, हालांकि पूछेगा 5 को बनाना होता है एगो, 8 गुना 1 मतलब एगो बनाओगे, 8 नंबर में बनाओगे। दूसरा एक्सप्लेन पूछेगा, एक्सप्लेन 2 को आता है, मतलब व्याख्या, जैसे हिंदी में देखते हैं ना व्याख्या करें, तो व्याख्या कैसे अंग्रेजी में किया जाता है, अंग्रेजी का अलग क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को सीखना पड़ेगा। एक्सप्लेन 4 आएगा, 2 को बनाना होगा एगो, फिर से तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी आएगा, 2 को बनाना होगा एगो, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, कह देता है कि 4 को में से 2 को बनाइए, 4 को में से 2 बनाना होता है, तो एक्सप्लेन देखेगा, एक्सप्लेन तो मोटा मोटी 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन से आता है, 2 क्वेश्चन कहां से आएगा, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करने से आता है। चौथा क्वेश्चन देखेगा लेटर, तो देगा 2 को बनाना होगा एगो, लेटर एगो, तो 4 को प्रश्न हुआ, लेटर एगो, एक्सप्लेन 2 को हुआ, ऐसे एगो। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखेगा तो 5 को बनाना है, 5 को देगा, को 10 को देगा, बनाना होगा 5 को। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में 6 को देगा, 6 को देगा, अब कोई तुम्हें बाबू 3 को बना देना है, ठीक ना। आप क्या समझोगे कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, दीर्घ उत्तरीय जिसे आप बोलते हो, तो कितना देगा, 6 को में से 3 को बनाना पड़ता है। थोड़ा और इस पर बात करते हैं। अब देखो ना 6 को जो क्वेश्चन होता है ना, 6 को ध्यान से यदि क्वेश्चन इस पर देखो, 6 को, तो 6 को में से हम आपको बता दें, पहला समरी होता है, दूसरा भी समरी होता है। देखो 6 नंबर में रोमन अंक में 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखता है, ठीक है। इसमें से देखिएगा तो 2 को मिलान करने वाला होता है, सबसे ज्यादा लड़का क्या करता है, मैचिंग वाला मिलान करने वाला बनाता है पहले, क्योंकि 10 नंबर एकदम सिक्योर कर लेता है, 10 नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि लेखक परिचय से ही आता है क्वेश्चन। केवल सूची पाठ यदि तैयार कर लेते हो तो 2 को तैयारी हो जाएगा, 10 नंबर कैसा ही तैयारी हो जाता है। तो मैचिंग करने वाला 2 को रहता है, आज जो सारांश होता है, सारांश एगो प्रोज वाला, एगो पोएट्री वाला, 2 को इसमें से रहेगा, तो 2 को 4 को 5 नंबर यह हुआ। एगो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कौन रहेगा, 5 को 5 नंबर यह, और एगो लास्ट में ट्रांसलेशन देगा, 10 को बनाना होगा 5 को ट्रांसलेशन। यदि आप ट्रांसलेशन को मजबूत कर लेते हो तो लगभग सब जान जाओगे, क्योंकि जो भी टॉपिक आता है ना, यदि आपके अंदर इतना जिज्ञासा है तो हम हिंदी उसे बना देते हैं। मान लो कि प्रदूषण पर ऐसे आ गया, प्रदूषण पर ऐसे आ गया, और प्रदूषण में हिंदी तुम लिख सकते हो, हिंदी लिख सकते हो। जब हिंदी लिख सकते हैं बाबू और बबी, तो उसे ट्रांसलेशन हिंदी में बनाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, तो और मजबूत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, ट्रांसलेशन को मजबूत करना पड़ेगा। तो इतना 6 टॉपिक देगा, इसमें से कोई 3 को बना देना है, 6 में से कौन 3 को बना देना है। लास्ट में 7वां नंबर क्वेश्चन जो पूछता है, लास्ट में 7वां नंबर क्वेश्चन रीडिंग पैसेज, मतलब पठित गद्यांश को पढ़कर जो खोज को लिखने वाला होता है, रीडिंग वाला, उससे खोज कर देता है, 4 को बनाना पड़ता है, 2 को खोज कर जो लिखने वाला होता है ना, 4 नंबर के आता है, वो देगा, 4 को प्रश्न बनाना है, 2 को 2 दूना 4, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होगा।
तो ये हुआ आपका पैटर्न 50 नंबर का। क्या समझा? एगो ऐसे रहेगा, दूगो एक्सप्लेन रहेगा, एगो लेटर रहेगा, और 5 गो शॉर्ट क्वेश्चन और 3 गो लॉन्ग क्वेश्चन, और एगो दूगो होगा खोज के लिखने वाला। तो इतना क्वेश्चन आप जानोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कल जो लड़का और लड़की गांव से रहकर तैयारी करना चाहता है वो एकदम कंफर्म हो चुका है, कब हमें गांव से रहकर ही पढ़ाई करना है, वो चाहे साइंस हो चाहे आर्ट हो, तो उसके लिए कल 3 बजे हमसे मिलो। अंग्रेजी यदि मजबूत करना चाहते हो, अंग्रेजी में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो 3 बजे, शाम 3 बजे हमसे मिलो। कहाँ? ऑफलाइन क्लासेस में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। इतना समझो कि 20 को जो दिख रहा है, 20 को जो टॉपिक है, इन 20 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ दिन लगेगा मजबूत करने में, अब अभी 1-2 दिन तो लग जाएगा कि आप कितने में हो, कहाँ तक जानकारी है अंग्रेजी तक, अंग्रेजी का कहाँ तक जानकारी है, कहाँ कमजोरियाँ, उनको सभी कमजोरियों को पकड़ने में 2 दिन लग जाएगा। उसके बाद से ना रन करना पड़ेगा। तो कल मिलते हैं अगले क्लास में, इंग्लिश बैच शुरू करते हैं। ओके, और इस ग्रुप में थोड़ा, इस वीडियो को थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि जो लड़का नहीं जानता है अंग्रेजी, उसका कमजोर है, 11वीं क्लास में जाने वाला है, तो उसके लिए वीडियो फायदेमंद हो सकता है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।